5 और 6, ये मैंने 6 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद मुझे जाली डालनी है, तो जाली डालने के लिए मैं अपना फंदा आगे रखूंगी, फिर इसके बाद ये जाली डालूंगी। 2 जाली डालनी है तो एक बार और आगे रखूंगी और फिर इसको बुन लूंगी इस तरह से। अब दोबारा एक बार फिर मुझे 6 बुनने हैं, तो 1 2 3 4 6, ये 6 मैंने बुन लिए। इसके बाद फिर जाली डालूंगी। जाली डालने के लिए इसी तरह से आगे करा, एक, फिर एक बार और जाली डालूंगी, 2, इस तरह। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जाली डालना चाहते हैं। अब फिर 6 फंदे बुनूंगी, अब मैंने 6 फंदे बुने, फिर 2 जाली डालूंगी, एक बार दोबारा, 2, अब फिर 6 फंदे बुनूंगी। देखिए मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। ये मैंने बना ली है 12 सीधी और 12 उल्टी, 12 सीधी और 12 उल्टी, 24 रोज। तो मेरी ये 12 जाली पड़ गई है, इस तरह से ये आएगी। ठीक है, मेरी लेंथ आई है इतनी, फ्रॉक की मेरी लेंथ हुई है इतनी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ चाहते हो। ठीक है, अगर आप इससे और ज्यादा लेंथ चाहते हो, इसमें मेरे फंदे हो गए 166। तो अब इसके बाद अगर आप और लेंथ चाहते हो तो इसके बाद हम जाली नहीं बढ़ाएंगे। जाली को देखिए यहाँ पे, जैसे जब मैं जाली पे पहुंच गई हूँ, ये शुरू के फंदे मैंने इसी तरह बुन लिए हैं सीधे। अब जब मैं जाली पे पहुंच गई हूँ तो जाली को अब मैं आगे करके जाली बनाने की जगह अब मैं नॉर्मल, जैसे मैं सीधा फंदा बुनती हूँ उसको इसी तरह से ऐसे सीधा बुन दूंगी। तो अब मेरी जो जाली है वो बंद हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैं उसको नॉर्मल बुन दूंगी और फिर मेरी जाली बंद हो जाएगी। दोबारा देखिए, अब जो मेरी जाली के आगे के फंदे हैं उसको मैं नॉर्मल इसी तरह बुन दूंगी। अब इसके बाद जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए उसको मैं बॉर्डर सीधा सीधा बना के सीधी सिलाइयों से, जैसे हर बार जब मैं एक सिलाई सीधी कर रही हूँ और जब मैं बैक साइड पे जाती हूँ तो मैं उल्टी सिलाई कर रही हूँ, बट अब बॉर्डर बनाने के लिए आगे भी और पीछे भी मैं दोनों सीधी सिलाइयां करूंगी। ठीक है, वैसे बॉर्डर बनाने के लिए मिनिमम आपको 4 सिलाइयां चाहिए, मैक्सिमम आप 6 या 8 कर सकते हैं अगर आपको लेंथ लंबी चाहिए घेरे की। उतनी सिलाइयां करके बस ये हमारा घेरा तैयार हो जाएगा और फिर हम अपने फंदों को बंद कर देंगे। देखिए ये मेरा हो गया है। इसके अंदर मैंने 3 रोज बनाई है सीधे सीधे की। ये देखिए डिजाइन ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से डिजाइन आएगा। ठीक है, नीचे वाली देखेंगे आप तो 2 का जोड़ा लग रहा है, बट ऊपर वाली सिंगल लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 रोज की है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये 4 तो मिनिमम करनी ही करनी है, बट ये कि इसके बाद मुझे बंद करना है तो बंद वाली सिलाई भी काउंट होगी। इसके लिए इसको यहाँ अब मैं एक और रो नहीं करूंगी, जब मैं इसको बंद करती जाऊंगी तो वो वाली रो हमारी सिलाई में आ जाएगी, वो चौथी रो हो जाएगी, 4th रो। ठीक है, अगर आपको टोटल 6 करनी है तो पहले 5 रोज इस तरह बना लीजिए सीधी सीधी। उसके बाद जब 6 रो होगी उसको मत बनाइए, उसको जब आप बंद करने में बुनाई करेंगे तो वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसके बाद क्रोशिया का वर्क करना है, इसलिए मैं इसको यहीं बंद कर रही हूँ। देखिए अब बंद करने के लिए मैंने एक अलग वीडियो डाली है, इस तरह से करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो डाली है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले इसमें सीधा ही करेंगे क्योंकि मेरी सीधी बुनाई चल रही है। मैंने एक फंदा बुना, फिर दूसरा बुना, ये देखिए ये पहले 2 फंदे मैंने बुन लिए हैं अपने। ठीक है, अब मैं जो मेरा वर्क है इस हाथ से खींच के पहले फंदे को मैं खींच के ऊपर उठाऊंगी इस तरह से, और दूसरे फंदे को पहले फंदे के ऊपर से देखिए इस तरह से करके यहां निकाल दूंगी। ठीक है, तो मेरा पहला फंदा आगे आ गया, दूसरा फंदा पीछे हो गया। दोबारा देखिए, अब मेरी इसके अंदर सिलाई के अंदर एक फंदा है, अब मैं एक फंदा और बुनूंगी। ये मैं सीधी बुनाई कर रही हूं इसलिए मैं सीधा ही बुनूंगी। यहाँ पे
इस तरह से। ये मैंने 2 फंदे हो गए मेरे इसके अंदर। अब जो मेरा पहला वाला है उसको दूसरी सिलाई से नीचे से पकड़ के इस तरह ऊपर खींचेंगे और पहले वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब मेरी इसके अंदर एक ही फंदा रह गया। फिर मैं एक फंदा बुनूंगी इस तरह। ये मेरी सिलाई की बुनाई भी होती जा रही है, ठीक है। अब फिर दूसरे में से पहले वाले को बाहर निकाल दूंगी, देखिए इस तरह से। ये मेरी इस तरह से बुनाई होती जाएगी। सेकंड एक एक फंदा करके बुनती जाइए, एक फंदा बुनिए और जो पीछे वाला फंदा है उसको आगे वाले में से बाहर निकाल दीजिए। पीछे वाले फंदे को आगे वाले में से बाहर निकाल दीजिए। शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ये टाइट हो जाता है, बट फिर धीरे धीरे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे वाले में से पहले वाले को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। इस तरह करके हम अपनी पूरी रो बंद कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने धागा अभी बंद नहीं किया है क्योंकि मुझे आगे क्रोशिया का करना है, ठीक है। बट ये ड्रेस हमारी तैयार है। अगर आप चाहें तो कान्हा जी को इसी तरह पहना सकते हैं। अगर चाहते हैं तो घेरे को यहाँ से सिलाई करके बंद कर सकते हैं, जैसे हमें मार्केट में मिलती है ड्रेसेस जहाँ घेरे बंद होते हैं और सिर्फ पीछे चोली का खुला होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ क्रोशिया की लाइन बना के इस तरह के बटन लगा सकते हैं, कुछ इस तरह के यहाँ चारों तरफ, यहाँ इस तरह पट्टी लाइन पे, और अंदर जो चिट बटन आते हैं ऐसे बंद खोलने वाले वो लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो क्रोशिया के यहाँ चारों तरफ घेरे बना सकते हैं, अगर चाहते हैं तो इसी तरह छोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाई, इस पोशाक की तरह। देखिए इस पोशाक के अंदर मैंने ज्यादा लाइंस बना रखी हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। आप और चौड़ा बॉर्डर चाहते हैं तो इसकी और लाइन ज्यादा कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने 6 करी है, 6 लाइंस करी हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो 12 की या 8 की, जितना आप चाहें उतनी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होती है। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आएगी और आप इसको बहुत जल्दी अपने कान्हा जी के लिए ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, आप इसमें ये देखिए जाली अलग से डली हुई देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 जाली डाली है। अगर आप ज्यादा जाली डालना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने 5 डाली, अब 10, 12, 15 जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। आप चाहे स्टार्ट कीजिए, 2 अपने फंदों को बुनिए, फिर 2 फंदों की जाली डालिए, फिर 2 फंदे बुनिए, फिर 2 फंदों की जाली डालिए। आप इस तरह कर सकती हैं, या 3 बुनकर फिर 2 फंदों की जाली, 3 बुनकर 2 फंदों की जाली। ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि आपके टोटल फंदे कितने हैं और आप कितने फंदों की जाली डालना चाहते हैं। जो ये कमर के फंदे होते हैं, इसमें कमर की चेन बनाने के बाद आप चाहें तो फंदे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वो घेरे के अंदर दिखते नहीं है, पता नहीं चलता। तो एक रो आप बढ़ी हुई फंदों की या घटा के फंदों की, अपने ज्यादा फंदों की चेन डाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।